अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम जो टेस्ट हुआ था यूनिट 4 का 26 को उसका सल्यूशन पढ़ेंगे। यानी जो 20 क्वेश्चंस हमने यूनिट 4 के एग्ज़ाम्स में पूछे थे उसका आज हम सल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो अगला टेस्ट होगा हमारा वो होगा ऑन 10th of September। 10th of September 11 AM पे हमारा टेस्ट नंबर 2 होगा। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस होगा स्टीरियो केमिस्ट्री, जो हमने कल के क्लास में ख़त्म किया था। ठीक है, मैंने कल के क्लास के लास्ट में आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम RNS के क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन 1 वीक पहले देना चाह रहा था कि नेक्स्ट टेस्ट कब होगा। ठीक है, और स्टीरियो केमिस्ट्री जितना हमारे सिलेबस में था उतना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और टोटल मैं 10 MCQ पूछूंगा क्योंकि ये पूरा एक यूनिट नहीं है, तो इसमें टोटल 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए मैं आप लोगों को 15 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन हुआ नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो आज हम जो लास्ट टेस्ट हमने लिया था उसका सल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? एक अल्काइन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। उसका रिएक्शन किया हुआ है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। अगर किसी भी कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। तो अल्काइन हमने कौन सा लिया हुआ है? देखो, ये कार्बन फ्री है तो इसका मतलब है CH3। फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? टर्मिनल कार्बन के साथ। तो इसके साथ क्या जुड़ा होगा? H। और इसका रिएक्शन किया है किसके साथ? वाटर के साथ। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केनिकॉफ रूल। तो मार्केनिकॉफ ने क्या कहा था? मार्केनिकॉफ ने कहा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा प्रेजेंट है। देखिए, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो मार्केनिकॉफ ने कहा था कि H उस कार्बन पे जाएगा जो ऑलरेडी पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच है। तो इस केस में कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन। तो इसके साथ H अटैच हो जाएगा। तो वाटर में से H गया तो OH कौन से कार्बन पे जाएगा? दूसरे कार्बन पे जाएगा। तो कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। तो इस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो जाएगा? डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड जब भी हम लिखते हैं तो सफिक्स जो है हम EN लगा देते हैं, ईन हो जाता है। और अल्कोहल के लिए ओल, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनॉल कहेंगे। तो इनॉल जो है फिर से क्या हो जाता है? टोटोमराइज हो जाता है। किस फॉर्म में? अब देखिए, CH3 है, C है, तो ये डबल बॉन्ड जो होगा, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, ये वाला हो गया, तो कितने हो गए? 3। तो प्रोडक्ट जो होता है इस कौन सा क्या बनता है? कीटोन। इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, जिसको हमने क्लास में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा था। ठीक है, तो इस कीटोन का नाम क्या है? अगर कॉमन नेम देखा जाए तो इसको हम एसीटोन बोलते हैं। अब देखो कितने कार्बन है? 3 कार्बन हो तो प्रोपेन हो गया। अब कीटोन के लिए हम डफिक्स यूज़ करते हैं, ओन यूज़ करते हैं, तो प्रोपेनोन हो गया। कौन से पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन, तो कौन क्या बना? 2 प्रोपेनोन। तो आंसर है पार्ट नंबर C, 2 प्रोपेनोन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन चारों हाइड्रोकार्बन में से कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा या किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने क्लास में भी देखा था जब हमने अल्काइन की एसिडिटी पढ़ी थी, तो अल्केन की एसिडिटी सबसे कम होता है। फिर उसके बाद एसिडिटी किसका ज़्यादा होता है? अल्कीन का ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? अल्काइन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? अल्काइन। अब ब्यूटेन जो है अल्केन है,
अब ब्यूटाइन जो है अल्काइन है और 2 ब्यूटीन इज एन अल्कीन, ठीक है, और 2 ब्यूटाइन फिर से क्या हो गया, अल्काइन हो गया। तो अगर मैं देखूं तो ब्यूटेन की एसिडिटी सबसे कम है, फिर उसके बाद 2 ब्यूटीन की, ब्यूटेन से तो ज़्यादा है लेकिन इन ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटेन की एसिडिटी कम है। तो हमारे पास 2 अल्काइन है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, एन एसिड की तरह। अगर मैं ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो CH2 हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, क्योंकि 1 पोजीशन पे क्या है, 1 की पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये 2 ब्यूटाइन है, इसका मतलब है कौन से पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए एसिड हम किसे कहते हैं, एसिड हम कहते हैं जो H पॉजिटिव क्या करें, लूज करें। तो देखो यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये H पॉजिटिव क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। लेकिन 2 ब्यूटाइन पे जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इन 2 कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसको हम बोलेंगे इंटरनल अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बीच में, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो इस इंटरनल अल्काइन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं कर सकता। तो अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं करेगा तो ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के पास यहाँ पे H है ना, तो ये H क्या कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है। तो ब्यूटाइन जो है क्या करेगा, एज एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब आप कह सकते हो सर कि यहाँ पे इस पे तो हाइड्रोजन है, अगर ये वाला जो कार्बन है ये अब अल्काइन का कार्बन नहीं है, ये तो अल्केन है ना, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, दिस आर अल्काइल ग्रुप्स। तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम किसे देखेंगे, जो कार्बन क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, या इस केस में जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, और इसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में से एसिडिक कौन सा होगा, ब्यूटाइन, जिसमें कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। तो आंसर इज सेकंड, ब्यूटाइन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कंपाउंड 1,3-ब्यूटाडाइन हैज़। अब पहले हम 1,3-ब्यूटाडाइन के का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन हो गया, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, अब देखो कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन, 3 बनाया तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन। अब आप देखो ये हो गया स्ट्रक्चर 1,3-ब्यूटाडाइन का। अब आप देखो हर कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, 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 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड बनाता है अल्कीन। और अल्कीन के केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो सारा कार्बन, चारों का चारों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो चारों चारों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, सारे कार्बन का एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, ओनली sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मोर स्टेबल, यानी इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ये